आगे हमारा टॉपिक क्या है, सजातीय श्रेणी। क्या है भैया, सजातीय श्रेणी। आ जाओ भैया फटाफट, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। ठीक भैया, चलो समझो। एक सामान्य सूत्र के उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। आ जाओ थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा क्या, समावयवी। जो समावयवी है तो आइसोमर या बोल सकते हैं समवायता, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो बोलेंगे समान सामान्य सूत्र के भिन्न भिन्न यौगिक समयवी कहलाते हैं तथा यह गुण समावयता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा भैया थोड़ा समझ लीजिए, नोट पॉइंट है। एल्केनों में संरचनात्मक समवायता C4 यानी कार्बन 4 से शुरू होता है, या बोल सकते हैं C4H10 से आरंभ होता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सिंपल देखिए भैया क्या होता है एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है C4H10, इसका नाम क्या है आपको पता है, क्या नाम है भैया, ब्यूटेन है। क्या नाम है, ब्यूटेन है। अब आगे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया CH3 CH2 CH2 CH3, तो 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन गिन लो भैया, 3 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 3 10। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। एक क्या है नॉर्मल, यानी मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मली ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर इसी को मैं इस तरह लिख सकते हैं, कैसे भैया, सिंपल सा ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिंपल देखो, वही कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा इसका नाम भैया हो जाएगा आइसो, क्योंकि यहाँ पे श्रृंखला निकली, शाखा निकली, क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं आईपीएसी नाम से, कैसे भैया, देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, इधर आएंगे तो भी 3 कार्बन है, अगर इस सीधे जाओगे 3 कार्बन, नीचे आओगे तो 3 कार्बन। ठीक है, आईपीएसी के नियम अनुसार। तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा भैया 2 मेथिल। भैया अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये मेथिल समूह छूट गया ना, अभी पढ़े कुछ देर पहले, तो ये मेथिल समूह छूट गया तो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम देख लेते पेंटेन का। पेंटेन में जो होते भैया, पेंटेन का समयवी, पेंटेन में कितने समयवी भैया, ये अब देखते हैं पेंटेन का, पेंटेन के 3 समयवी होते हैं, समयवी, 3 समवयवी। अब देखो पेंटेन कैसे होगा, पेंटेन का नॉर्मली सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, C5H12, ये क्या है पेंटेन है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल से क्या बोलते हैं भैया, पेंटेन है ये। ठीक है, क्या है पेंटेन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भैया CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन 1 2 3 4 1 5 कार्बन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मली N पेंटेन। N क्या हो जाएगा, N पेंटेन, N मतलब होता है नॉर्मली और 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब इतना आप नोट करिए, तो इसके बाद कार्बन 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 कितने भैया यहाँ पे 4 कार्बन। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको लगाना है एक H, सॉरी C लगाना है कार्बन। ठीक है, C कार्बन, तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। अब इसको फटाफट हम बैलेंस करते हैं, फटाफट देखते हैं यहाँ पे। अब बताओ ये क्या है, ये पेंटेन का समवयवी है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या भैया, आइसो बोलेंगे ना, आइसो, आइसो क्या पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, आइसो पेंटेन।
या भी इसका हम आईपीसी नाम का कर देंगे भैया सिंपल सा। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो गिन लेते फटाफट, एक कार्बन एक, क्या गिनते इस तरफ से, 1 2 3 और एक 4 कार्बन है। तो ये 4 कार्बन नीचे आएंगे तो 5 मिलेगा। अब इसका दूसरा नाम हो जाएगा, 2 नंबर पे क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है ना, मेथिल समूह मिल रहा है ना। तो 2 लिखेंगे भैया यहाँ पे 2, क्योंकि 2 पे मेथिल है, जब 2 मेथिल है तो बोलेंगे 2, ये क्या है पूरा मेथिल है, 2 मेथिल, 2 मेथिल कितने कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ 4 है तो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये हो गया आपका भैया ये पेंटेन के समअवयवी। ठीक है, इतना हो गया। अगर एक और देखिए सबसे खतरनाक जो होता है, अच्छे से देख लेते हैं। देख भैया यहाँ मान लीजिए एक कार्बन है, कितना भैया, एक कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन, इसके साथ 4 अन्य कार्बन भी जुड़े हुए हैं ऐसे करके। अब ये पेंटेन का अगला समअवयवी है। ठीक है, अब फटाफट लगाओ भैया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, ऐसे यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ हो जाएगा। ऐसे सारे हाइड्रोजन को लगाना है आपको। हो गया जी। अब इसमें 5 कार्बन है, कितने का भैया, 5 कार्बन है। अब इसका नाम क्या होगा, वही नाम हो जाएगा, सिंपल सा बता है अब ये क्या, इसके में कितने कार्बन है, अगर टोटल देखा जाए तो भैया 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 है। तो इसे हम लोग बोलते हैं भैया नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे भैया, नियो, नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे भैया, नियो पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा भैया, नियो पेंटेन। या भी इसका हम लिखते हैं आईपीसी नाम कैसे कर सकते हैं भैया, सिंपल से कर सकते हैं। अगर मैं मान लो गिनती मैं इस तरफ से करता हूँ यहाँ से, तो 1 2 3 कार्बन है, ऊपर जाएंगे तो भी 1 2 3 मिलेगा, नीचे आएंगे तो 1 2 3 ही मिलेगा। तो हमें देखो हर 2 नंबर पे मिलेगा भैया मेथिल, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, मेथिल ना भैया, ये इतना क्या है, पूरा मेथिल है, ये इतना क्या है, मेथिल है। तो बोलेंगे 2, 2 नंबर पे ऊपर मेथिल है, कामा 2 नीचे नंबर पे मेथिल है, तो कामा 2 2 डाई, भैया 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यानी यहाँ पे देखो 1 2, 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है तो 2, 2 नंबर पे मेथिल है फिर 2, तो मेथिल है तो 2 बार है तो लिखते हैं डाई, क्या है 2 बार, मेथिल है ना, तो डाई मेथिल। कितने कार्बन, 1 2 3, सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन, इसका ये भी नाम हो सकता है। ठीक भैया, ये आईपीसी नाम है, इतना ये हो सकता है, इतना आप आसानी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है।